नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा आयोजित जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसको अपन रीट मेंस कहते हैं, उसकी कलाम की जो नई टेस्ट सीरीज है कलाम 2.0 उसका माइनर टेस्ट 5 देखेंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए कॉमन टॉपिक्स है। और आज अपना टॉपिक रहने वाले राजस्थान की किसान आंदोलन और राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन है कि लोकमान्य तिलक ने अपने किस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन पर संपादकीय लेख लिखा था। सबसे पहले अपन बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन की। इसकी जो शुरुआत है आपकी ये हुई थी 1897 में। ठीक है, और इसका जो समापन है या समाप्त जो है ये कब हुआ, 1941 में। भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये किसान आंदोलन, ये आपको ध्यान में रखना है। और शुरुआत हुई थी 1897 में। उस समय जो बिजोलिया है यहाँ के जागीरदार थे कृष्ण सिंह। कौन थे जागीरदार? कृष्ण सिंह थे। ये 3 चरणों में हुआ आंदोलन। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में। पहले चरण जो है उसका नेतृत्व किया साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया पहले चरण का। दूसरे चरण का नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने, ये राष्ट्रीय नेतृत्व था और एक क्षत्रिय नेतृत्व था। तीसरा नेतृत्व जो तीसरा चरण था उसका नेतृत्व जो अंतिम चरण था उसका नेतृत्व किया माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। तो ये 3 जो है चरण है, तीनों के नेतृत्व ध्यान रखने। शुरुआत 1897 में हुई और समापन जो है इसका 1941 में हुआ। और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जो संपादकीय लेख लिखा था लोकमान्य तिलक ने, वो उनका समाचार पत्र था मराठा, जो उस टाइम का पूना और वर्तमान पुणे से संपादित होता था। ठीक है, इसके अलावा जो अभ्युदय है इसमें भी जो है प्रयागराज से अभ्युदय में क्या लिखा गया, लेख लिखा गया राजस्थान केसरी राजस्थान सेवा संघ द्वारा। ठीक है, और भारत मित्र जो है कोलकाता में जो है कोलकाता से इसमें लेख लिखा गया। किसमें? किसके बारे में? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। तो ये सारी आपको ध्यान में रखना है कि अभ्युदय, भारत मित्र, राजस्थान केसरी, मराठा समाचार पत्र, सभी के सभी समाचार जो पत्र है ना आपके, सबके अंदर आपका बिजोलिया किसान आंदोलन का चर्चा की गई। और बिजोलिया किसान इनके अलावा जो आपके ऑप्शन के अलावा गणेश शंकर विद्यार्थी थे। कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो है इन्होंने, इनका एक समाचार पत्र आता था प्रताप समाचार पत्र। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। और प्रताप समाचार पत्र में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी ने भी बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या कर दिया, राष्ट्रीय पहचान दिलाई। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1993 में बोल्शेविक समझौते के समय बेंगू ठिकाने का राव कौन था? बात हो रही है बेंगू किसान आंदोलन की। और 1923 में जब बोल्शेविक समझौता हुआ था, बोल्शेविक समझौता हुआ था बेंगू के ठाकुर या बेंगू के जो है जागीरदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य। राजस्थान सेवा संघ के मध्य। बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया या इसको जो है नहीं माना। तो 1923 के बोल्शेविक समझौते के समय बेंगू ठिकाने का राव अनूप सिंह था। और ये जो समझौता हुआ था वो राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हुआ था। इसके अलावा आपको बेंगू से संबंधित कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। बेंगू किसान आंदोलन में एक हुआ था परसौली समझौता। तो परसौली समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बेंगू से। दूसरा एक ट्रेंच आयोग। कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग। ये भी किससे संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कथन ए व कारण आर पर विचार करें और सही कूट का चयन कीजिए। सबसे पहले 1931 में भोजी लंबरदार ने के नेतृत्व में भरतपुर में किसान आंदोलन हुआ। बात बिल्कुल सही है। भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? भोजी लंबरदार था। ठीक है, अब है भरतपुर राज्य में 1931 में नया भू बंदोबस्त लागू हुआ जिसमें लंबरदार व पटेलों की भू राजस्व वसूली में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कुल उत्पादन का 1/3 भाग क्या कर दिया इन्होंने कर के रूप में कर दिया। इसलिए जो है लंबरदार व पटेलों की भू राजस्व वसूलियों में जो है उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। तो दोनों बात एकदम सही है। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा जो है एक रमेश स्वामी, वो भी इसी आंदोलन से संबंधित है, ध्यान में रख लेना। रमेश स्वामी इसी आंदोलन के दौरान ये शहीद हुआ था। तो रमेश स्वामी और भोजी लंबरदार दोनों किस आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर किसान आंदोलन से। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ठीक है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसको सर्च कर सकते हो और वहां पर जो है आपकी लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन टॉपिक है उनकी टेस्ट सीरीज चल रही है और जो डेमो है वो एकदम फ्री दिया हुआ है। तो आप मेरे कहने पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर जो है जरूर डाउनलोड करें अपना जो ऐप है परफेक्ट मॉक, और वहां पर जाकर जो एक डेमो दिया हुआ है लेवल 1 और लेवल 2 के जो कॉमन टॉपिक्स है उनका टेस्ट सीरीज का, उसको जरूर देखें एक बार मेरे कहने पर, डेमो देखें, अच्छी लगे फिर आप परचेज जरूर कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर है नीमूचाणा हत्याकांड की जांच हेतु राजस्थान सेवा संघ द्वारा गठित जो जांच दल था उसका कौन सदस्य नहीं था। नीमूचाणा हत्याकांड और किसके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ द्वारा क्या हुआ था, जांच दल का गठन हुआ था। सबसे पहले पर नीमूचाणा हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को क्या हुआ था, नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। ठीक, और ये कहां पर हुआ था नीमूचाणा हत्याकांड, अलवर किसान आंदोलन के तहत। किसके तहत, अलवर किसान आंदोलन के तहत। ठीक है, वैसे अलवर की बानसूर तहसील में हुआ था, कई बार क्वेश्चन और डीप आ जाए तो बानसूर ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि जो है यहाँ पर किसने गोलियां चलाई, तो नीमूचाणा में जो है छज्जू सिंह नाम से, या छाजू सिंह भी कह सकते हो, छाजू सिंह नामक जो है एक व्यक्ति था, उसके आदेश पर गोलियां चलाई गई और इन्हीं गोलियों से जो है क्या हुआ, यहाँ पर जो है 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। और एक समाचार पत्र आता है यंग इंडिया, गांधी जी द्वारा, और यंग इंडिया समाचार पत्र में महात्मा गांधी ने इसको दोहरी डायरशाही का, क्या कहा, दोहरी डायरशाही। ठीक है, एक और समाचार पत्र आता है जिसका नाम है रियासत। कौन सा समाचार पत्र, रियासत। रियासत में इसको दूसरा जलियांवाला बाग कहा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई, इसकी कांड से तुलना किसमें, रियासत में। और गांधी जी ने, किसने, गांधी जी ने जो है आपके यंग इंडिया समाचार पत्र में दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, किसको, नीमूचाणा हत्याकांड को। और इस हत्याकांड के बाद जो राजस्थान सेवा संघ है उसने जो है इस हत्याकांड की जांच करने के लिए 3 सदस्य एक जो है अपन कह सकते हैं जांच दल भेजा, जिसमें कौन शामिल नहीं था ये पूछा तो उसमें लादूराम जोशी थे बिल्कुल, हरिभाई किंकर थे बिल्कुल, कलंत्री थे बिल्कुल, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा नहीं थे। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि कौन कौन उस जांच दल में थे, तो नाम ध्यान में रख लेना, लादूराम जोशी, हरिभाई किंकर और कलंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उससे पहले का चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बटन दबा दें। ठीक है, सब्सक्राइब बटन अभी का अभी दबा दें और जल्दी आपको जो है शिक्षण विधियां मिलने वाली है। हर चीज अब देखो धीरे धीरे अपन जो है 2 क्लास कर देंगे दिन में। कितनी क्लासेज कर देंगे दिन में, 2 क्लासेज। अगला क्वेश्चन, डाबी गांव में हुई किसानों की सभा 1923 में गाडा रईजो रे मर्दाओं नामक जोशीला गीत किसने गाया। डाबी हत्याकांड कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, बूंदी किसान आंदोलन से। 1 मिनट, यह आपका बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। और जो डाबी गांव है वहां पर यह क्या हुआ था, हत्याकांड हुआ था, और यह आपका 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। ठीक है, 2 अप्रैल 1923 को इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई। इकराम हुसैन, नाम ध्यान में रख लेना, के आदेश पर गोलियां चलाई गई। आदेश पर गोलियां चलाई गई, गोलियां चलाई गई। ठीक है, और गाडा रईजो रे मर्दाओ जो है ये नानक भील ने लिखा था। सॉरी, नानक भील जो है ये गीत गा रहे थे उस टाइम, और नानक भील और देवीलाल गुज्जर ये दोनों के दोनों, कौन कौन, नानक भील और देवीलाल गुज्जर दोनों क्या हो गए थे, इस हत्याकांड में शहीद हो गए थे। कौन कौन, देवीलाल गुज्जर और नानक भील दोनों के दोनों इस हत्याकांड में शहीद हो गए थे, डाबी हत्याकांड में। और ध्यान में रख लेना एक बात है, डाबी गांव में जो किसान सभा हुई थी 1923 में, तो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था डाबी हत्याकांड। बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। इकराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई और देवीलाल गुज्जर और नानक भील इसमें शहीद हुए। और फिर इनको माणिक्यलाल वर्मा ने, किसने, माणिक्यलाल वर्मा जो है नानक भील की याद में, किसकी, नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा। क्या लिखा, अर्जी गीत लिखा। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील की याद में अर्जी गीत भी लिखा था बाद में, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। करपाजी धाकड़ और रूपाजी धाकड़ गोविंदपुर हत्याकांड में शहीद हुए थे ये। फिर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में किया गया। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन जो है पुष्कर में हुआ, भरतपुर महाराजा किशन सिंह के नेतृत्व में।
ठीक है, वैसे इसमें जो है सिक्कर किसान आंदोलन के ज्यादातर नेता शामिल हुए थे। सिक्कर किसान आंदोलन के नेता जो है इसमें ज्यादातर सम्मिलित हुए थे, उन्हीं का जो दिमाग की उपज थी है। तो अखिल भारतीय जाट महासभा का आयोजन 1925 में कहां किया गया? पुष्कर भरतपुर महाराजा किशन सिंह के नेतृत्व में। अब एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि ये हुआ तो था आपका अक्टूबर 1925 में। अब दूसरा है सिक्कर और हरू सिंह पलथाना। सिक्कर में जो है हरू सिंह पलथाना के नेतृत्व में एक जो है जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया था। जाट प्रजापति महायज्ञ, ठीक है। और इस जाट प्रजापति महायज्ञ की पूरी जो मतलब रूपरेखा कह सकते हैं अपन, कहां पर बनी थी? ये रूपरेखा बनी थी पलथाना में ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। और जाट प्रजापति महा जो यज्ञ है ये आपका हुआ था 20 जनवरी 1934 को। 20 जनवरी 1934 को। तो ध्यान में रख लेना, एक तो है अक्टूबर 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा आयोजन कहां हुआ? पुष्कर में भरतपुर महाराजा किशन सिंह के नेतृत्व में। दूसरी बात, सिक्कर के अंदर हरू सिंह पलथाना के नेतृत्व में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 20 जनवरी 1934 को किया गया। और इस जो है यज्ञ की जो है रूपरेखा कहां बनी थी? पलथाना में। किसके द्वारा? ठाकुर देशराज के द्वारा। हर ऑप्शन को एकदम अच्छे से बता रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है बीकानेर किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अलग अलग जगह आंदोलन में थे। राजगढ़ आंदोलन में कुंभाराम आर्य, बिल्कुल सही बात है। उदरासर आंदोलन में देशराज, अभी ऊपर बात करके आए ठाकुर देशराज, तो सिक्कर किसान आंदोलन या शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो यह सुमेलित है। उदरासर जो आंदोलन है ना आपका, ये जो है चौधरी जीवन राम या जीवन चौधरी के किसके द्वारा? जीवन चौधरी के नेतृत्व में किया गया था। बाकी गंग नहर आंदोलन दरबारा सिंह, बिल्कुल। दूधवा खारा आंदोलन हनुमान सिंह, और इसी दूधवा खारा के तहत कांगड़ कांड हुआ था। कौन सा? कांगड़ कांड, जो चूरू जिले की या फिर उस समय बीकानेर राज्य की रतनगढ़ जो जगह है उसके पास में स्थित है। कौन सा? कांगड़ कांड। तो ये आपको ध्यान में रखना, और ये 1946 में हुआ था कांगड़ कांड। फिर है मारवाड़ में दुधारू पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का कार्य किस महाराजा ने किया? दुधारू पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने का कार्य महाराजा उमेद सिंह ने किया। किसने? महाराजा उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लिखिए। सबसे पहले डाबड़ा हत्याकांड, ये हुआ था आपका डीडवाना में। कहां पर है? डीडवाना में। डीडवाना परगने में हुआ था। ये मारवाड़ जो है मारवाड़ के अंतर्गत आता था। तो डीडवाना में जो डाबड़ा हत्याकांड हुआ था ये हुआ था 13 मार्च 1947 को। फिर वह चंदावल घटना जो पाली जिले में हुई थी, ये मारवाड़ जो है किसान आंदोलन के अंतर्गत हुई थी। और चंदावल की घटना हुई थी 28 मार्च 1942 को, ठीक है। फिर जयसिंहपुर हत्याकांड सिक्कर किसान आंदोलन, दोनों के दोनों सिक्कर किसान आंदोलन के दौरान हुए थे, ठीक है। जयसिंहपुरा जो हत्याकांड है ये तो हुआ था आपका जो है 21 जून 1934 को, ठीक है। और जो आपका खुड़ी कांड हुआ था ये हुआ था 21 मार्च 1935 को, ये आपको ध्यान में रखना है। और खुड़ी हत्याकांड जो है ना, इसके जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने जो है हरिजन व कर्मवीर समाचार पत्र में इसका जिक्र किया था। कर्मवीर समाचार पत्र में इसका क्या किया था? जिक्र किया था। किसने? गांधी जी ने। तो अब कालक्रम के अनुसार बताओ तो सबसे पहले हुआ था आपका 3 नंबर, क्योंकि 1934 में हुआ। फिर हुआ 4 नंबर, क्योंकि 1935 में। फिर हुआ 2 नंबर 1942, और फिर हुआ 1 नंबर। तो 34 21 जो है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित करना है को किसने क्या लिखा है। सबसे पहले अपन बात करें जो है माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा ने जो है अर्जी, अभी ऊपर बात कर चुका था ना मैं, अर्जी किसके? नानक भील की याद में, नानक भील की याद में अर्जी गीत लिखा। फिर बात आती है आपकी ठाकुर देशराज की, और ठाकुर देशराज जो है इन्होंने राजस्थान संदेश नामक जो है एक प्रकार से जो है अपन कह सकते हैं गीत या रचना लिखी। फिर बात आती है कुंभाराम आर्य की, और कुंभाराम आर्य, अच्छा क्वेश्चन है, किसान यूनियन क्यों, ये जो है रचना इन्हीं की है। और जय नारायण व्यास की बात करें तो जय नारायण व्यास की रचना है संघर्ष क्यों, जो जिस कलर में लिखा हुआ है उसी से सुमेलित है, तो ध्यान में रख लेना। माणिक्यलाल वर्मा अर्जी, ठाकुर देशराज राजस्थान संदेश, कुंभाराम आर्य किसान यूनियन क्यों, और जय नारायण व्यास संघर्ष क्यों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेता सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था?
पहले बात करें पन्ने सिंह, बिल्कुल। चेतराम, बिल्कुल। रामनारायण चौधरी भी जो है किससे संबंधित थे? सिक्कर से। ये बेंगू किसान आंदोलन से भी संबंधित थे, सिक्कर किसान आंदोलन से भी। लेकिन बलदेव मिर्दा जो है, या जो है बलदेव मिर्दा जो है आपके, ये जो है कौन से सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा सिक्कर किसान आंदोलन से हरलाल सिंह, नाम ध्यान में रख लेना, शेखावटी किसान आंदोलन भी कहते हैं इसको। इसके अलावा जो है गोरू सिंह के अलावा जो है हरू सिंह पलथाना, नेतराम गोरीर या नेतराम सिंह गोरीर एक जगह है झुंझुनू में, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें लेखराज काशी, अरे एक मिनट, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो लेखराज कासलीवाल या कासवाली, ऐसे कुछ नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये सारे सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठित जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? सबसे पहले बात करें, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में। 1931 में स्थापना हुई, किसके अध्यक्षता में या किसके नेतृत्व में? तो कपूर चंद पाटनी के, ठीक है। फिर बात यहां पर हो रही है पुनर्गठन की, तो इसका जो पुनर्गठन हुआ था वो अलग चीज है। गठन हुआ 1931 में। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा प्रजामंडल? जो है आपका जयपुर प्रजामंडल, ठीक है। इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो इसका पुनर्गठन जो है ना आपका, ये 1936 में हुआ जमनालाल बजाज के नेतृत्व में। उत्तर हो जाएगा जमनालाल बजाज, ठीक है। प्रथम अधिवेशन जो हुआ था पुनर्गठन के बाद में, उसका अध्यक्ष जमनालाल बजाज थे और उपाध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र थे। बात हो रही है पुनर्गठन के बाद की, ठीक है, 1936 में। अगला क्वेश्चन नंबर 13, सिरोही प्रजामंडल आंदोलन में भाग लेने वाली कौन सी महिला नहीं थी? तो सबसे पहले राम प्यारी बहन, बिल्कुल। हेजा बहन, बिल्कुल। रुक्मणी बहन, बिल्कुल। बात पहले सिरोही प्रजामंडल की कर लेते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसकी स्थापना 1934 में वर्दी शंकर त्रिवेदी ने की थी। किसने? वर्दी शंकर ने, ठीक है। और कहां पर है? बंबई में, ठीक है। एक इसकी स्थापना से रिलेटेड जो है, हालांकि उसका नाम है सिरोही राज्य प्रजामंडल, ये अलग चीज है। और सिरोही राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में किसने? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। गोकुल भाई भट्ट, दोनों चीजें याद रखनी है, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। तो दोनों चीज ध्यान में रखना है। सिरोही प्रजामंडल 1934 में वर्दी शंकर द्वारा बंबई में इसकी स्थापना की गई, और सिरोही राज्य प्रजामंडल जो है इसकी 1934 में गोकुल भाई भट्ट ने स्थापना की। और इसमें भाग लेने वाली महिलाओं थी ना, राम प्यारी बहन, हेजा बहन, रुक्मणी बहन, विजय बहन भावसर जो है ना, ये बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित है। कौन से? बांसवाड़ा प्रजामंडल से। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। 1945 में किसने की? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। किसने? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने। ये अलग चीज है, ठीक है। तो विजय बहन भावसर जो है बांसवाड़ा प्रजामंडल से संबंधित है। एक इनके अलावा जो है विमला बहन, ये भी जो है सिरोही प्रजामंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, इधर प्रजामंडल है, इधर संबंधित व्यक्ति है। बीकानेर प्रजामंडल मगाराम वेद, बिल्कुल सही बात है। और कब की गई बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई आपकी 1936 में। किसके द्वारा? मगाराम वेद द्वारा। कहां पर है? कलकत्ता में। कहां पर है? कलकत्ता में। बूंदी प्रजामंडल, ऋषिदत्त मेहता। बूंदी प्रजामंडल जो है 1931 में स्थापित हुआ था, ध्यान में रख लेना। जयपुर प्रजामंडल के बाद दूसरा स्थापित होने वाला प्रजामंडल। फिर है कोटा प्रजामंडल, पंडित नैनूराम शर्मा, बिल्कुल 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर बात आ रही है बांसवाड़ा प्रजामंडल, अभी ऊपर देख रहे हैं अपन, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। तो यहाँ पर मांगीलाल भव्य नहीं होगा, ये सुमेलित है। मांगीलाल भव्य जो है, इन्होंने झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडल की? झालावाड़ प्रजामंडल। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये हुई थी 1946 में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना। सबसे अंत में झालावाड़ प्रजामंडल की ही स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, शाहपुरा प्रजामंडल। तो शाहपुरा जो प्रजामंडल है आपका, ये 1938 में। और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये ज्यादा जरूरी है। तो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा ने की थी। रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं।
बीकानेर प्रजामंडल अभी जस्ट ऊपर पढ़कर आए 1936 में मग्गाराम वेद ने। अभी जस्ट ऊपर पढ़कर आए अपन क्या, झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में, ठीक है, किसने की, मांगीलाल भैवे ने। और अब जो एक नया जो आया वो है प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में, और प्रतापगढ़ प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना की थी अमृतलाल पाठक या पायक ने, अमृतलाल पायक ने। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उससे ही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जयपुर प्रजामंडल में प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन सी जयपुर प्रजामंडल में? पार्टी का नाम है प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी, और इसके संस्थापक थे आपके चिरंजी लाल अग्रवाल, चिरंजी लाल अग्रवाल। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ये सारे ऑप्शन गलत है इसलिए डिलीट हो गया था क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन में चिरंजी लाल अग्रवाल कहीं है ही नहीं। चिरंजी लाल मिश्र है जो गलत है, चिरंजी लाल अग्रवाल ने की थी और 1940 में की थी। तो इसको अलग से आप नोट कर सकते हो कि जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी के संस्थापक चिरंजी लाल अग्रवाल थे 1940 में। अगला क्वेश्चन, सरस्वती बोहरा जो एक महिला है उनका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सरस्वती बोहरा जो है उनका जो है संबंध जो है आपका भरतपुर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? भरतपुर प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां खोला गया? बहुत गजब क्वेश्चन है। सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, बलवंत सिंह मेहता। अब ध्यान में रखना है, ठीक है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने, लेकिन अध्यक्ष थे आपके बलवंत सिंह मेहता। और इसका अस्थायी कार्यालय अपन जो है बता दूं मैं आपको, अजमेर में था, और माणिक्यलाल वर्मा ने ही बनाया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19वां क्वेश्चन है, किस प्रजामंडल की स्थापना राजपुताना से बाहर जाकर की गई? तो देखो ऊपर अपन बात करके आए थे बीकानेर जो प्रजामंडल है, सही से नहीं दिख रहा तो मैं लिख दूं, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई थी? कलकत्ता में। मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में की थी, ऊपर पढ़ के आ चुके। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। दूसरा बात, भरतपुर प्रजामंडल, कौन सा? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में, ये ध्यान में रखना है आपको। इसके अलावा बात करें सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बंबई में। तो ये तीनों के प्रजामंडल का नाम ध्यान में रख लेना। सिरोही प्रजामंडल राजपुताने से बाहर गया था बंबई में, भरतपुर प्रजामंडल राजपुताने से बाहर रेवाड़ी में स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल राजपुताने से बाहर कलकत्ता में, और रियासत से बाहर हुई थी जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में। बात अगर रियासत से बाहर की पूछे तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा की हत्या कब हुई थी? सागरमल गोपा आपको पता है कहां से संबंधित है? जैसलमेर से संबंधित है। और जो है आपके सागरमल गोपा जो है इनकी जो है हत्या की गई थी वो 1946 में की गई थी। जेल में इनको जिंदा जला दिया था 1946 में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के निमंत्रण पर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद मेवाड़ प्रजामंडल का निमंत्रण 7वां अधिवेशन ये हुआ था आपका उदयपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1945 से लेकर 1 जनवरी 1946 2 दिन हुआ था। 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में हुआ। किसके निमंत्रण पर? मेवाड़ प्रजामंडल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, तसीमो कांड 1941 का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो तसीमो कांड का संबंध है धौलपुर प्रजामंडल से। कौन से? धौलपुर प्रजामंडल से। अगला क्वेश्चन, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा हुई थी? तो किसानों के हत्यारों को सजा होने वाला तो जयसिंहपुरा हत्याकांड था। कौन सा? जयसिंहपुरा हत्याकांड। इसमें जो आपके मतलब जो दोषी थे उनको क्या हुई थी? सजा हुई थी। सिक्कर में हुआ था, ऊपर अपन चर्चा पहले कर चुके हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जो आपका खुड़ी और कुंदन हत्याकांड है उसका जो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन है, ठीक है, और वहां का जो एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड उसमें भी चर्चा हुई थी खुड़ी व कुंदन हत्याकांड की। अगला क्वेश्चन,
झालावाड़ में राजनीतिक चेतना हेतु 1923 में मित्र मंडल की स्थापना किसने की? तो झालावाड़ में राजनीतिक चेतना हेतु 1923 में मित्र मंडल की स्थापना, तो एक तो ध्यान रखना है मित्र मंडल 1923 झालावाड़, स्थापना की थी बाल गोविंद ने। बाल गोविंद यानी कृष्ण भगवान, बाल यानी छोटे थे तो बहुत सारे मित्र थे उनके, तो मित्र मंडल की स्थापना 1923 में बाल गोविंद ने की थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, बिल्कुल सही बात है। डूंगरपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1946 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सत्य हैं, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये अपने जो है 25 क्वेश्चन जो है प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगले जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित आएंगे। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी।